हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के अक्सर लोग यूरोप जाना चाहते हैं और यूरोप जाना उनका एक ख्वाब होता है। दुनिया में कभी भी वो पाकिस्तान या इंडिया से अपनी फैमिली की खातिर बाहर जाना चाहते हैं, अपनी फैमिली से दूरी बर्दाश्त करना चाहते हैं और सिर्फ़ उसकी वजह होती है पैसा कमाना। और पैसा कमाने के लिए उनका आइडियल मुल्क होता है यूरोप का कोई भी अच्छा मुल्क, जहाँ पे वो जाके ज़्यादा पैसा कमाएं और अपनी फैमिली का लाइफस्टाइल चेंज करें, उनकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी कर सकें। लेकिन दोस्तों, इशू ये होता है कि यूरोप के अक्सर मुल्कों का वीज़ा नहीं मिलता। यूरोप के अक्सर मुल्कों की वीज़ा फ़ीस लाखों रुपए में होती है, या फिर यूरोप के अक्सर मुल्कों की डॉक्यूमेंटेशन इतनी ज़्यादा होती है कि लोग कोशिश तो करते हैं यूरोप जाने की, लेकिन यूरोप जा नहीं पाते। दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज इस वीडियो में यूरोप के जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये यूरोप का बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है, बहुत ही अच्छा मुल्क है। ज़्यादातर लोगों को इस मुल्क के बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए बहुत से लोग इस मुल्क के लिए अप्लाई नहीं करते। यहाँ का वीज़ा सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊँगा, इसके दो बहुत बड़े एडवांटेज हैं। पहला एडवांटेज तो ये है कि इसका आपको ई वीज़ा सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन में घर बैठे हासिल होता है। आपने घर से इसके लिए अप्लाई करना है और घर बैठे ही आपको इसका वीज़ा हासिल होगा। आपको इस शदीद गर्मी में कोई एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है। एडवांटेज ये होता है कि अगर इस मुल्क की आपको शहरियत मिल जाए, इस मुल्क की आपको नेशनलिटी मिल जाए, तो फिर आप दुनिया के 100 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, इसका नाम है मालदोवा। मालदोवा यूरोप में वाक़ है और इसके जो नेबर कंट्रीज़ हैं, इसके जो पड़ोसी मुल्क हैं, उनमें आता है रोमानिया और यूक्रेन। मालदोवा की आबादी जो है वो तकरीबन 22 लाख के करीब है, 2.2 मिलियन है। और दोस्तों, यहाँ पे इनकी मुकामी ज़बान के अलावा रोमानियन लैंग्वेज बहुत बोली जाती है और इंग्लिश ज़बान बहुत ज़्यादा बोली जाती है। कि आप मालदोवा कैसे जा सकते हैं, वहाँ का आप घर बैठे कैसे अप्लाई करेंगे वीज़ा, कौन सा लिंक है, कैसे उस लिंक पे आपने जाना है, किस तरह उस लिंक को आपने फिल आउट करना है, और वहाँ पे कौन कौन से वीज़े की किस्में हैं, और वहाँ पे आप कितने अरसे बाद नेशनलिटी हासिल कर लेते हो और सैलरी कितनी है वहाँ पे। दोस्तों, अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, मालदोवा जाने के लिए आपके पास 4 चीज़ें बनी हुई होनी चाहिए। एक आपका पासपोर्ट बना हुआ हो, एक आपके पास होटल की बुकिंग हो, एक आपके पास एयरलाइन की बुकिंग हो, और एक आपके पास इनविटेशन लेटर हो। इनविटेशन लेटर अब आप कहेंगे ये कहाँ से आएगा। दोस्तों, इनविटेशन लेटर आपको 2 तरह से मिल सकता है। या तो अगर आप एज अ टूरिस्ट जाना चाहते हैं, तो फिर तो आप जिस होटल वगैरह में बुकिंग कराते हैं वही आपको इनविटेशन लेटर दे देते हैं कि हमारे यहाँ आ रहे हैं, इधर घूमने आ रहे हैं, हमारे होटल में रुकेंगे। लेकिन अगर आप वर्क वीज़े के लिए आना चाह रहे हैं, वहाँ कोई जॉब करना चाह रहे हैं, वहाँ जाके आप सेटल होना चाहते हैं, वहाँ लंबे अरसा गुजारना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए कोई ऑफ़र लेटर होना चाहिए, किसी कंपनी का आपके पास इनविटेशन लेटर होना चाहिए। तो वो जॉब अगर आपको वहाँ मिल जाती है तो फिर कंपनी आपको इनविटेशन लेटर भेजती है। हम दोनों तरीके देखेंगे कि किस तरह आप इनविटेशन लेटर हासिल कर सकते हो, वहाँ कौन कौन सी जॉब्स के ज़्यादा मौके हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपने उस लिंक पे जाना है, उस लिंक को ओपन करना है और उसका जो फॉर्म है उसे डाउनलोड करके भरना है। उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, टूरिस्ट वीज़े का, वर्क वीज़े का, और भी ऑप्शन होते हैं। आपने अगर टूरिस्ट वीज़े के तौर पर जाना है तो आपको टूरिस्ट वीज़े के लिए अप्लाई करना है। लेकिन हमारा जो अहम टॉपिक है वो है वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपके पास, जैसे कि मैं इनविटेशन लेटर हो, यानी कि कोई कंपनी आपको वहाँ से ऑफ़र भेजे कि हम इनको जॉब दे रहे हैं। अब जॉब कैसे हासिल करेंगे, किस तरह हासिल करेंगे, ये भी हम आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको जॉब्स बताया तो मालदोवा में कौन कौन सी जॉब्स हैं जो कि आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, मालदोवा में सबसे ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो है एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसे आम ज़बान में खेती बाड़ी कहते हैं, जो भी खेतों से मुतल्लिक काम होते हैं, फसलों से मुतल्लिक होते हैं, वो मालदोवा में आसानी से जॉब मिल जाती है। मालदोवा में क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदम उगता है, मकई उगता है, दलिया उगता है, इसके अलावा बहुत सारे फ्रूट्स हैं, अंगूर है, और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो कि वहाँ बहुत ज़्यादा पैदावार होती है और यूरोप के बहुत सारे मुल्कों में एक्सपोर्ट होती है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आपकी कोई भी एजुकेशन है, अपने एग्रीकल्चर में ज़रूरी यूनिवर्सिटी से या किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई डिप्लोमा करा हुआ है एग्रीकल्चर में, कोई आपने बैचलर किया हुआ है, कोई मास्टर किया हुआ है, कोई शॉर्ट कोर्स किया है, तो आपको आसानी से वहाँ एग्रीकल्चर में जॉब मिल जाती है। एग्रीकल्चर में मालदोवा में बहुत जॉब्स हैं। लेकिन आपकी तालीम नहीं है, लेकिन आप एज अ लेबर या वर्कर काम करा हुआ है आपने, या फिर आप काम करना चाहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में एज अ लेबर या वर्कर, तो भी आपको वहाँ जॉब मिल जाती है। हार्वेस्टिंग में जॉब मिल जाती है, फार्मिंग में जॉब मिल जाती है, कैसे फसलों को लगाते हैं, कैसे सीड्स को लगाते हैं, कैसे क्रॉप्स को उतारते हैं, कैसे वेजिटेबल और फ्रूट्स को चेक करते हैं, कैसे उनकी टेस्टिंग करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं और किस तरह उनको स्टोर करते हैं। तमाम चीज़ें अगर आप कर सकते हैं तो आपको एग्रीकल्चर में भी जॉब मिल सकती है।
दोस्तों सेकंड नंबर पे वहाँ पे जॉब्स हैं वो हैं कंप्यूटर आईटी के मैदान में। अगर आपने कंप्यूटर आईटी के मैदान में कोई भी आपकी तालीम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग है, या कोई डिप्लोमा है या शॉर्ट कोर्स है, या कोई भी कंप्यूटर आईटी के हवाले से आपकी तालीम है, तो आपको मालदोवा में अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के मैदान में बहुत जॉब है। कंस्ट्रक्शन इसलिए कि वहाँ तामीरात अच्छी खासी हैं। मैंने जैसे कि बताया 22 से 23 लाख लोगों की आबादी है, तो वहाँ बिल्डिंग्स वगैरह के हवाले से अगर आपकी कोई भी तालीम है, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, शटरिंग के हवाले से आपकी कोई भी है एजुकेशन, डिप्लोमा, शॉर्ट कोर्स, तो आपको वहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर तालीम नहीं है लेकिन आपको स्किल आता है, हुनर आता है, आपको वहाँ पर कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, वहाँ पे आपको दरवाजे खिड़कियाँ बनाने का काम आता है, या फिर आपको लोहे की ग्रिल वगैरह बनाने का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, या कोई भी इस तरह का फ्लोरिंग का काम आता है, होम रेनोवेशन का काम आता है, गार्डनिंग का काम आता है, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट दोस्तों वहाँ पे ड्राइविंग की जॉब है। 2 किस्म की ड्राइविंग है। वहाँ पे आप टैक्सी भी ड्राइव कर सकते हो। टैक्सी ड्राइविंग करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी होना चाहिए, जो कि आप पाकिस्तान और इंडिया में रहते हुए बनवा सकते हैं। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होता है तो आपको वहाँ का फिर आराम से ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, और फिर वहाँ आप टैक्सी भी ड्राइव कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ फूड डिलीवरी की जॉब कर सकते हैं और ग्रॉसरी की डिलीवरी की भी जॉब कर सकते हैं। और लास्ट में होटल रेस्टोरेंट्स में जॉब मिल जाती है। होटल रेस्टोरेंट जगह जगह वाक़ हैं। होटल रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब होती हैं। पढ़े लिखे लोग भी जॉब कर सकते हैं, और जो तालीम याफ्ता नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन मेहनती हैं, मेहनत कर सकते हैं, उन्हें भी जॉब मिल जाती है। क्योंकि होटल रेस्टोरेंट में दोनों किस्म की जॉब होती हैं। मैं दुनिया के कई मुल्कों में घूमा हूँ, यूरोप के कई मुल्कों में घूमा हूँ, एशिया के कई मुल्कों में घूमा हूँ, और मैंने देखा कि यूरोप में और एशिया में होटल रेस्टोरेंट फुल हो रहे होते हैं। ख़ासतौर पर ऐसे मुल्क जहाँ पर टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो वहाँ पर होटल रेस्टोरेंट में जगह नहीं होती और अक्सर फिल होते हैं और लोगों को वहाँ पे बुकिंग नहीं मिलती। तो होटल रेस्टोरेंट में आराम से जॉब मिल जाती है। अब आपके ऊपर है, आप अकाउंटेंट की जॉब करना चाहते हैं, कैशियर की, रिसेप्शनिस्ट की, वेटर की, डिश वॉशर की, क्लीनिंग की, रूम सर्विस की, हाउस कीपिंग की, बेल बॉय की, लॉन्ड्री की, गार्ड की, यानी कि बहुत किस्म की जॉब होती हैं। किचन में आपको इंटरेस्ट है तो आप खाना बनाना आता है तो आप किचन में शेफ़ या कुक के तौर पे काम कर सकते हो, किचन हेल्पर के तौर पे भी काम कर सकते हो। तो ये तमाम जॉब है मालदोवा में, वो आसानी से मिल जाती हैं। अब इन जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर पहले से बना हुआ होना चाहिए। यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि ज़रूरी है, क्योंकि यूरोप में यूरोपियन फॉर्मेट का CV और कवर लेटर चलता है। यूरोप में नहीं, पूरी दुनिया में ही तकरीबन वही फॉर्मेट चलता है। इसे बना के ज़रूर अपने पास रखें। इसकी हार्ड कॉपी भी रखें और कंप्यूटर मोबाइल में इसकी सॉफ्ट कॉपी भी रखें, क्योंकि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो इसको भेजना होता है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 2-3 लिंक मैंने भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, बाकी ख़ुद भी आप गूगल पे देख सकते हैं, बहुत सारे लिंक हैं, लिंक्डइन पे, ग्लासडोर पे। वहाँ ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयर को पसंद आता है, वो आपसे कांटेक्ट करता है, आपको ऑफ़र लेटर भिजवाता है। तो आपने ऑफ़र लेटर आपका होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट, आपका हेल्थ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, NIC और FRC, ये तमाम चीज़ें आपने स्कैन करा के अपने कंप्यूटर या मोबाइल में रख लेनी है। और जो मैंने आपको बताया था वेबसाइट का लिंक जहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करना है, वहाँ अटैच करके आपने भेज देना है। तो उमूमन आपको 3 दिन से 1 हफ़्ते, तो उमूमन आपको 3 दिन से 1 हफ़्ते में वहाँ का वीज़ा आ जाता है। शुरू में 1 से 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता है। अच्छा काम करते हैं तो मज़ीद एक्सटेंड हो जाता है, और आपको नेशनलिटी और PR वहाँ पे 5 से 8 साल बाद मिल जाती है। तो फिर आप 100 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री है, वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। दोस्तों मालदोवा में जो तनख्वाह है पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 6 लाख रुपए माहाना और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 3 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है। तो दोस्तों मालदोवा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ख़ासतौर पर वो लोग जो कि यूरोप में। और दोस्तों एक और एडवांटेज ये है कि यहाँ की वीज़ा फ़ीस बहुत कम है, क्योंकि वीज़ा फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपये है। तो अगर आप 15,000 रुपये पे कर सकते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में, 15,000 रुपये इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 6,000 रुपये आपको वीज़ा फ़ीस पे करनी है, जो कि बहुत ही कम है, 15,000 है। बाकी का जो ख़र्चा होता है वो कंपनी जो ऑफ़र करती है आपको, एम्प्लॉयमेंट आपको देती है, वही आपको फ्री है, टिकट भी देती है, वहाँ रिहाइश भी देती है। तो दोस्तों मालदोवा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ख़ासतौर पर वो लोग जो कि यूरोप के वीज़े की लाखों रुपये फ़ीस नहीं दे सकते और ख़र्चे नहीं उठा सकते, उनको चाहिए मालदोवा के लिए ट्राई करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।